एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों पैनल रिपेयर में बताएंगे टिकोन आईसी। जो टिकोन आईसी हमारी होती है, टिकोन आईसी से फॉल्ट किस प्रकार से आ सकता है। अगर हमारी टिकोन आईसी लगी है, अगर रिसोल्ड और डिसोल्ड हो जाती है, डिसोल्ड है तो उसके रिसोल्ड करके सही कर सकते हैं। अगर नमी है तो मॉइस्चर हटाकर हम आईसी लगाकर निकाल सकते हैं। नॉइस और डिसोल्ड की वजह से क्या क्या फॉल्ट उत्पन्न हो सकती है, पूरी वीडियो बनेगी। ये ध्यान से वीडियो देखिएगा। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जो टिकोन आईसी से, यानी टिकोन आईसी क्या होगा शुरू से बताऊंगा और इसको ध्यान से देखिएगा। यह लंबा वीडियो बनेगा, अगर शुरू से लास्ट तक देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे फॉल्ट फाइंडिंग। जो फॉल्ट होगी यानी टिकोन आईसी से जो फॉल्ट इमेज पर देखा गया है, इसकी पूरी आपको वीडियो दिखाऊंगा। इमेज होगी, इमेज आपको स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगी, जो इमेज हाथ के द्वारा बनाया गया होगा। ये स्पष्ट कर लेंगे कि आप वीडियो देखकर, यानी आपके स्क्रीन पर अगर एलईडी एलसीडी टीवी में चाहे नॉर्मल टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, इसी प्रकार की टीवी है, अगर आपके स्क्रीन पर फॉल्ट आता है इस तरीके की, और जो मिनिमम इसमें मैं वीडियो में बताऊंगा और ट्रेस करके आप पता लगा सकते हैं कि हमारी टिकोन आईसी प्रॉब्लम है। ये स्टार टाइप की, यानी हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम देखने को मिलती है टिकोन आईसी के प्रॉब्लम से स्टार टाइप की प्रॉब्लम आती है। चलिए स्क्रीन देखिए अपने स्क्रीन पर। आज देखिए बताएंगे पैनल रिपेयर में टिकोन आईसी फॉल्ट फाइंडिंग, यानी जो टिकोन आईसी होती है वह कितने प्रकार की फॉल्ट देखा गया है। टिकोन आईसी की बहुत प्रकार की फॉल्ट इमेज देखी जाती है, लेकिन मिनिमम इतनी प्रकार की फोटो टिकोन आईसी फॉल्ट आने पर देखा जाता है। इसकी देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका पूरा डिटेल बताएंगे। ये वीडियो मिस मत करिएगा। ये थोड़ा सा वीडियो लंबा बन सकता है, लेकिन अगर ये आप वीडियो देख लेंगे, जो टिकोन आईसी हमारी लगी होती है एलईडी एलसीडी टीवी में, चाहे नॉर्मल टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, कोई भी टीवी है, अगर हमारी टिकोन आईसी में कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है किसी भी प्रकार से, तो हमारी इमेज पर किसी भी प्रकार की फॉल्ट उत्पन्न हो सकती है। देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसका पूरा डिटेल विस्तार में एकदम शुरू से एकदम बताएंगे। ये वीडियो मिस मत करिएगा। वीडियो लंबा बन सकता है, लेकिन पूरा डिटेल बताएंगे। देखिए, लेकिन मैं पहले बता देना चाहता हूँ, जो टिकोन आईसी से मिनिमम फॉल्ट किस प्रकार से उत्पन्न हो सकती है टिकोन आईसी में प्रॉब्लम आने पर, पहले बता दूं। देखिए, जो पहला होता है आधी ब्लैक स्टार लाइट फोकस, यानी जो पिक्चर हमारी दिखेगी आधी ब्लैक स्टार, यानी जो हमारी स्क्रीन पर पिक्चर दिखेगी आधी ब्लैक स्टार लाइट फोकस दिखेगी। दूसरा हमारी दिखेगी आधी स्टार व्हाइट खड़ी लाइन दिखेगी। जो टिकोन आईसी से प्रॉब्लम हमारी आएगी, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, इस प्रकार की फॉल्ट आती है तो टिकोन आईसी की फॉल्ट होगी। दूसरा हमारी होगी आधी स्टार व्हाइट खड़ी लाइन देखने को आपको मिल सकता है। ये तीसरा, जो तीसरा आपको देखने को मिलेगी क्या होगा, आधी स्टार आधी ब्लैक पिक्चर, यानी जो पिक्चर में देखने को मिलेगी आधी क्या होगा स्टार टाइप होगी और आधी ब्लैक टाइप होगी। ठीक है। और जो चौथा हमारी होगी क्या होगा, वर्टिकल खड़ी आधी, क्या होगा, जो हमारी पिक्चर दिखेगी वर्टिकल खड़ी, यानी वर्टिकल खड़ी लाइन दिखेगी आधी पिक्चर, और हमारी आधी पिक्चर जो दिखेगी स्टार लाइट की तरह दिखेगी। ये बात याद रखिए। और देखिए जो पचमा जो हमारी दिखेगी टिकोन आईसी प्रॉब्लम से, जो बर्फ जैसी खड़ी लाइन पूरी स्क्रीन दिखेगी। जो छठवां फॉल्ट हमारी आएगी टिकोन आईसी से, फुल स्क्रीन स्टार जैसी ब्लैक लाइट देखने को मिलेगी। ये बात हमेशा याद रखिए। और देखिए जो सतवां हमारी जो फॉल्ट देखने को मिल सकता है, फुल स्क्रीन, क्या होगा, फुल स्क्रीन स्टार लो कंट्रास्ट देखने को मिलेगी। जो सतवां हमारी होगी फुल स्क्रीन, जो हमारी होगी फुल स्क्रीन स्टार टाइप फॉल्ट देखने को मिलेगी, लेकिन जो होगा लो कॉन्ट्रास्ट फॉल्ट होगा। और आठवां जो हमारी होगी फुल स्क्रीन, क्या होगा, फुल स्क्रीन स्टार हाई कॉन्ट्रास्ट, यानी आठवां जो हमारी होगी फुल स्टार, यानी फुल स्क्रीन जो होगी हमारी स्टार टाइप पिक्चर दिखेगी, और जो हमारी होगा हाई कॉन्ट्रास्ट होगा। और देखिए जो नावा हमारी होगी टिकोन आईसी में, क्या होगा, जो टिकोन आईसी में इनपुट होता है, क्या होता है, जो हमारे टिकोन आईसी में इनपुट होता है, अगर हम कोल्ड टेस्टिंग कर रहे हैं ओम रेंज में या बजर रेंज में, तो जो हमारी इनपुट पर ओम होगी, क्या होगा, जो हमारी इनपुट पर ओम होगी वो हमारी आउटपुट में जो ओम होगी इनपुट के आधा आउटपुट होगी। ये बात याद रखिए। यानी जो टिकोन आईसी में हमारी क्या होगा इनपुट, अगर हम कोल्ड टेस्टिंग चेक कर रहे हैं ओम रेंज में या डायट रेंज में, तो जो हमको रेंज मिलेगा टिकोन आईसी के जो इनपुट में होती है वह ओम, और जो आउटपुट टिकोन से वही जब सिग्नल या कुछ भी है जब वो आउटपुट होगा, टिकोन आईसी में जो इनपुट ओम था
टिकोन आईसी के आउटपुट में ओम आधी होगी, यानी जो इनपुट होगी ओम और आउटपुट में आधी होगी। अगर मान लीजिए इनपुट में हमारी 5 है तो आउटपुट में टिकोन की हमारी 2.5 होगी। इस प्रकार से ये बात याद रखिए, यानी हमारे इस प्रकार से फॉल्ट देखने को मिल सकता है। जो 10वां फॉल्ट आपको देखने को मिलेगी क्या होगा, रिसोल्ड। जो टिकोन आईसी होगी रिसोल्ड होगी और नमी होगी। नमी का मतलब है मॉइस्चर। ये वीडियो देखते रहिए, ये मिस मत करिएगा, इसकी पूरी फॉल्ट फाइंडिंग बता देंगे। ये जो होती है हमारी, किस प्रकार से हम इसे फॉल्ट फाइंडिंग करेंगे, यानी जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस तरीके की फॉल्ट देख सकती है। ठीक है, जो देखिए मिनिमम किस प्रकार से हम इसे ठीक कर सकते हैं, मिनिमम ये आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन ये वीडियो मिस मत करिएगा, ये वीडियो देखते रहिए। इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ टिकोन आईसी के बारे में जान लीजिए। जो टिकोन आईसी होती है, टिकोन आईसी के बारे में जान लीजिए। देखिए मिनिमम, क्योंकि ये फॉल्ट टिकोन आईसी का, ये फॉल्ट इमेज वाला फॉल्ट पकड़ने के लिए आपको टिकोन आईसी की पूरी नॉलेज होना चाहिए। जो हमारी टिकोन आईसी एलईडी एलसीडी टीवी में लगी होती है, चाहे नॉर्मल टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, या कोई भी टीवी है, अगर ये सब जो हमारी क्या है जो लगी होती है, जो टिकोन आईसी हमारी लगी होती है, टिकोन आईसी की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। टिकोन आईसी में कौन कौन सी वोल्टेज कहां कैसे आती है, तब ये आप फॉल्ट फाइंडिंग आराम से कर पाएंगे। ये बात हमेशा याद रखिए। पहली दफा ये जान लीजिए, देखिए जो हमारी टिकोन आईसी होती है, टिकोन जो हमारी आईसी होती है, टिकोन आईसी को एलईडी एलसीडी टीवी में, चाहे नॉर्मल टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, कोई भी टीवी है, अगर आपको पहले टिकोन आईसी पता लगाना है कि हमारी टिकोन आईसी कौन है, तो क्या करेंगे, हम मल्टीमीटर को बजर रेंज में रख लेंगे। क्या होगा, मल्टीमीटर को बजर रेंज में रख लेंगे। एलवीडीएस होती है, एलवीडीएस जो आरएक्स सिग्नल हमारी आती है, एलवीडीएस से क्या होगा, बीसीसी सप्लाई आती है। जो हमारी पैनल होती है 3 प्रकार की होती है। बीसीसी सप्लाई हमारी कोई भी आ सकती है। अगर 3.3 वोल्ट की पैनल है 3.3 वोल्ट आएगी, अगर 5 वोल्ट की पैनल है तो 5 वोल्ट आएगी, 12 वोल्ट की पैनल है तो 12 वोल्ट आएगी। उसके बाद हमारी एलवीडीएस क्या होगा, एलवीडीएस कनेक्टर पे ही हमारी क्या होगा, आरएक्स सिग्नल आएगी। जो आरएक्स सिग्नल आएगी ऑड और इवन, जो हमारी क्या होगा, -0 + 0, -1 + 1, -2 + 2, -CLK + CLK, -3 + 3, यानी इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा आरएक्स सिग्नल होगी। यानी जो हमारी बीसीसी होगी, क्या होगा, एलवीडीएस पर जो बीसीसी होगी, अगर हम कोल्ड टेस्टिंग में चेक कर रहे हैं, जो बीसीसी से जिस आईसी पर जाएगी हमारी, वह कौन सी होगी, कोल्ड टेस्टिंग में अगर बजर रेंज में हम चेक कर रहे हैं, जो एलवीडीएस से बजर रेंज में चेक करेंगे, जो बीसीसी सप्लाई होगी जिस आईसी पर जाएगी, कंटिन्यूटी रेंज में हम चेक कर रहे हैं, तो क्या होगा, जिस आईसी पर जाएगी वो हमारी डीसी टू डीसी आईसी होगी। और उसी एलवीडीएस कनेक्टर से जब हम बजर रेंज में चेक करते हैं, जो आरएक्स सिग्नल हमारी होती है, -0 + 0, -1 + 1, -2 + 2, -CLK + CLK, -3 + 3, अगर ये जो है जिस आईसी पर मिलेगी, बजर रेंज में जिस आईसी पर आरएक्स सिग्नल मिलेगी, वो हमारी टिकोन आईसी होती है। ये बात हमेशा याद रखिए। ये बताने के लिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि फॉल्ट मिनिमम जानने के लिए आपको डिटेल जानना बहुत जरूरी है। डिटेल जब मिनिमम सब जानेंगे तभी ये फॉल्ट आप पकड़ पाएंगे। बताने की वजह है, ये वीडियो देखते रहिए, मिस मत करिएगा। मिनिमम आपको पता चल जाएगा, आप स्क्रीन देखकर पता कर लेंगे कि हमारी टिकोन आईसी किस तरीके से फॉल्ट होगी। लेकिन क्या क्या टिकोन आईसी में होना चाहिए, उसके बाद ये फॉल्ट डिफॉल्ट कर पाएंगे, यानी फॉल्ट फाइंडिंग कर पाएंगे। क्योंकि मिनिमम मान के चलिए इस तरीके की फॉल्ट किसी में भी आ सकती है, लेकिन मिनिमम टिकोन आईसी में क्या क्या होना चाहिए, उसके बाद अगर इस तरीके की फॉल्ट आती है तो टिकोन आईसी फॉल्ट होगी। इसलिए शुरू से बताना आपको बहुत जरूरी है। देखिए तो क्या होगा, आरएक्स जो सिग्नल था, आरएक्स सिग्नल क्या करेंगे, हम मल्टीमीटर को बजर रेंज में रख लेंगे, और जो एलवीडीएस से जिस आईसी पर जाएगी हमारी, क्या होगा, वह हमारी टिकोन आईसी होगी। इस तरीके से हम टिकोन आईसी ट्रेस कर लेंगे, और टिकोन आईसी ट्रेस करने के बाद आरएक्स सिग्नल होती है, आरएक्स सिग्नल में ही हमारी क्या होता है, आरएक्स सिग्नल में हमारी सभी ऑड और इवन एचडी है तो क्या होगा, 13 66 768, अगर हमारी फुल एचडी है 19 20 10 80 होगा। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। अगर हमारी फुल एचडी है और नॉन एचडी है तो क्या होगा, ऑड और इवन दोनों होगी। अगर हमारी एचडी है और नॉन एचडी है तो जो हमारी होगी एचडी होगी, जिसमें हमारी सिर्फ ऑड होगी। इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, ये वीडियो देखने से पहले आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए, क्योंकि मिनिमम जो मैं बता चुका हूँ, ये ऑड इवन क्या होता है इसका पूरा डिटेल मैं दे चुका हूँ। ये फॉल्ट बताने के लिए ये बात फिर से दोहराना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फॉल्ट बहुत डिफिकल्ट है। ये फॉल्ट आपको पकड़ना है तो बहुत जरूरी है पूरी जानकारी होना, तभी आप ट्रेस कर पाएंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार की फॉल्ट उत्पन्न हो सकती है। पैनल होती है, ये बात हमेशा याद रखिए, पैनल होती है हमारी, किसी भी प्रकार की फॉल्ट उत्पन्न हो सकती है, किसी भी प्रकार की फॉल्ट उत्पन्न हो सकती है। देखिए जो हमारी पैनल होती है, पैनल में
जितनी वोल्टेज होती है, ये बात याद रखिए, हमारी एलईडी एलसीडी टीवी में, चाहे नॉर्मल टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, कोई भी टीवी है, अगर हमारी किसी भी प्रकार की फॉल्ट उसमें आ सकती है, जितनी हमारी पैनल में वोल्टेज है, चाहे पॉइंट में वोल्टेज हो, चाहे वोल्ट में वोल्टेज हो, कोई भी वोल्टेज अगर हमारी मिस होगी पैनल में, तो हमारी किसी भी प्रकार की पैनल में फॉल्ट क्रिएट हो सकता है, आपको इमेज में देखने को मिल सकता है। ये बात याद रखिए, यानी जो हमारी पैनल में वोल्टेज होती है, मिनिमम जो सिग्नल और वोल्टेज होती है, कोई भी मिस हो जाएगा तो हमारी किसी भी प्रकार की फॉल्ट उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि जो कंपनी बनाती है अपने अनुसार, थ्योरी के अनुसार सर्किट को डिजाइन दी होती है और वोल्टेज को भी डिजाइन की होती है, क्योंकि जो वोल्टेज आप दूसरे कंपनी में देखेंगे वो दूसरे कंपनी में कुछ कम वोल्टेज पॉइंट में कम बेसी देखने को मिलेगा, इसीलिए किसी भी प्रकार की फॉल्ट उत्पन्न हो सकती है। ये बात हमेशा याद रखिए। क्यों? क्योंकि जो कंपनी होती है, कंपनी जब सर्किट डिजाइन करती है तो हो सकता है पॉइंट में वोल्टेज किसी कंपनी में वही वोल्टेज आपको ज्यादा देखने को मिले और वही वोल्टेज दूसरी कंपनी में आपको कम देखने को मिले। वोल्टेज अगर कम नहीं होगा तो पॉइंट वाला वोल्टेज कम बेसी होगा, उसी पॉइंट पर ही हमारी निर्धारित रहता है। अगर पॉइंट में ही प्रॉब्लम आ जाएगा तो हमारी स्क्रीन पर किसी भी प्रकार की फॉल्ट उत्पन्न हो सकती है। जो पैनल हमारी होती है, पैनल में जितनी हमारी वोल्टेज और सिग्नल होती है, कोई भी फॉल्ट आएगा, यानी कोई भी अगर मिस हो जाएगा तो हमारी स्क्रीन पर किसी भी प्रकार की फॉल्ट देखी जा सकती है। ये बात हमेशा याद रखिए, बात आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखना, क्योंकि देखिए पैनल रिपेयर ही हमारी एलईडी एलसीडी टीवी में जो होती है, क्या होता है 100% में से 75% पैनल फॉल्ट आती है। जो पैनल की आपको निचोड़ जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एलईडी एलसीडी टीवी चाहे नॉर्मल टीवी है, चाहे स्मार्ट टीवी है, चाहे एंड्रॉइड टीवी है, कोई भी टीवी अगर आपको रिपेयर करना है, बेसिक नॉलेज आपको बहुत जरूरी है। पैनल रिपेयर करने के लिए बेसिक नॉलेज जरूरी है, नहीं तो आप एक पैनल रिपेयर करने में पूरा दिन आपका खत्म हो जाएगा। एक पैनल रिपेयर करने में पूरा दिन खत्म हो जाएगा और आप रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या करेंगे, जब आपको बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो क्या करेंगे, एक सामान ये बदलेंगे, एक सामान ये बदलेंगे, एक सामान ये बदलेंगे, एक सामान ये बदलेंगे, सामान बदलते रह जाएंगे, कोई भी फॉल्ट सही नहीं होगा। क्योंकि किसी भी फॉल्ट को, पैनल की फॉल्ट पकड़ना है तो उसका बेसिक जानकारी, जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। ये बात हमेशा याद रखिए, यानी जो पैनल होती है, पैनल में फॉल्ट पकड़ने के लिए मिनिमम बेसिक नॉलेज, यानी देखिए कोई भी पैनल में अगर आपको ट्रेस करना है कि फॉल्ट हमारी इमेज पर क्या आ रही है, तो आप फॉल्ट के इमेज पर मत जाइए। ये बात याद रखिए, यानी कोई भी अगर पैनल आपको रिपेयर करना है तो पैनल के फॉल्ट पर मत जाइए, यानी जो उसकी थ्योरी है, जो सर्किट उसका डिजाइन किया गया है, यानी जो उसकी थ्योरी है, डिजाइन किया गया है, जो उसकी वोल्टेज, मिनिमम बेसिक नॉलेज जब जानेंगे कि हमारी जो वोल्टेज, मान लीजिए यहाँ पर हमको 10 वोल्टेज चाहिए, अगर आप जान रहे हैं यहाँ पर 10 वोल्टेज होता है और उसके बाद अगर यहाँ पर 9 वोल्ट हो जाता है तो कोई भी प्रकार की फॉल्ट उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर आपको पता है यहाँ 10 वोल्ट होता है, अगर यहाँ 9 वोल्ट हो गया है, अगर आप यहाँ जानेंगे बेसिक नॉलेज, अगर यहाँ 10 दे देंगे तो हमारे सर्किट में प्रॉब्लम सही हो जाएगी। ये बात याद रखिए, क्योंकि मेन बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि बेसिक नॉलेज के द्वारा आप पैनल की कोई भी फॉल्ट सही कर सकते हैं। देखिए जो पैनल होती है, पैनल में किसी भी प्रकार की फॉल्ट उत्पन्न हो सकती है। पैनल को सही करने के लिए हमको एक ट्रिक जानना होगा कि जो मिनिमम उसकी सिग्नल और वोल्टेज जो है वह वोल्टेज पता होना चाहिए। मान लीजिए अगर हमारी बीजीएफ जो वोल्टेज है, जहां हमारी 20 वोल्ट होना चाहिए था, अगर हमारी 19 वोल्ट हो रहा है, 18 वोल्ट हो रहा है, तो हमारी स्क्रीन पर किसी भी प्रकार की फॉल्ट देखने को मिल सकती है। स्लो मोशन की फॉल्ट देखने को मिल सकती है, लाल टाइप पिक्चर भी देखने को मिल सकती है, हो सकता है ब्लू स्क्रीन हो जाए, हो सकता है नो डिस्प्ले हो जाए। यानी बीजीएच मान लीजिए अगर हमारी जहां 20 वोल्ट था, अगर 18-19 हो रहा है तो किसी भी प्रकार की फॉल्ट उत्पन्न हो सकती है। लेकिन आप इमेज पर मत जाइए और सर्किट को, यानी जो वोल्टेज और सिग्नल है उसको जानिए, तभी आप रिपेयर कर पाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ 20 वोल्ट है, यहाँ क्या बीजीएफ चाहिए था, अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर चेक कर रहे हैं 18-19 वोल्ट है, अगर यहाँ 20 वोल्ट देंगे तो जो हमारी फॉल्ट होगी, चाहे ब्लू हो, चाहे स्लो मोशन हो, चाहे नो डिस्प्ले हो, किसी भी प्रकार की फॉल्ट होगी आप उसे सही कर लेंगे। यानी आपको बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि एलईडी एलसीडी टीवी में हमारी 100% में से 75% पैनल में फॉल्ट आती है। पैनल में फॉल्ट पकड़ने के लिए सभी वोल्टेज, सभी सिग्नल आपको नॉलेज बहुत जरूरी है, तभी ही आप सर्किट को फॉल्ट फाइंडिंग कर पाएंगे, सही कर पाएंगे।
नहीं तो ये होगा ये आईसी बदलिए, ये आईसी बदलिए, ये आईसी बदलिए, ये आईसी बदलिए, और आप बदलते रह जाएंगे, फॉल्ट सही नहीं कर पाएंगे, उसके बाद दूसरा पैनल डालना पड़ेगा। ये बात हमेशा याद रखिए। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए किसी भी टॉपिक को पकड़ने के लिए, किसी भी फॉल्ट को पकड़ने के लिए जो आईसी है, आईसी की थ्योरी, सर्किट, सब कुछ जानना जरूरी है कि उसमें सिग्नल क्या इन होगा, वोल्ट क्या इनपुट होगा, उसकी बीसीसी सप्लाई क्या है, आउटपुट क्या करेगा। अगर आप इस तरीके की सर्किट को बेसिक नॉलेज में रखेंगे तो आप किसी भी सर्किट की, किसी भी आईसी को चेक करके पता लगा लेंगे स्क्रीन पर फॉल्ट क्या है। क्योंकि देखिए जो पैनल होती है, पैनल पर किसी भी प्रकार की फॉल्ट उत्पन्न हो सकती है, लेकिन आपको थ्योरी, सर्किट को ट्रेस करना और मिनिमम वोल्टेज पता है तो आप किसी भी प्रकार की दुनिया की कोई भी फॉल्ट होगी आप उसे आराम से रिपेयर कर सकते हैं। ये बात याद रखिए। अब देखिए मैं बताने जा रहा हूं टिकोन आईसी में फॉल्ट हो सकती है। जो टिकोन आईसी में फॉल्ट हो सकती है, क्या हो सकती है, इससे पहले मैंने बता दिया हूं कि टिकोन आईसी कैसे ट्रेस किया जाता है। अब मैं बता रहा हूं, देखिए जो टिकोन आईसी को, यानी टिकोन आईसी को चलने के लिए क्या चाहिए, अब बीसीसी चाहिए, बीसीसी वोल्टेज चाहिए, और उसकी रीसेट चाहिए, रैम चाहिए, वीकोर वोल्टेज चाहिए, ये सब वोल्टेज चाहिए। ये सब वोल्टेज ओके होने के बाद ही हम टिकोन आईसी पता लगा पाएंगे कि ये फॉल्ट है कि नहीं फॉल्ट है। यानी टिकोन आईसी जो है, टिकोन आईसी की पूरा पता लगाना पड़ेगा कि जो ये टिकोन हमारी आईसी है, टिकोन आईसी खराब है या सही है, इसको पता लगाने के लिए आपको पहले इसकी बीसीसी वोल्टेज, जो इसकी सिग्नल इनपुट हो रही है, आउटपुट हो रही है कि नहीं, ये सब चेक करना पड़ेगा। हमारी आईसी में इस प्रकार से प्रॉब्लम आने पर ये दिखेगी। ये बात याद रखिए। जो टिकोन आईसी होगी, क्या होगा, आरएक्स सिग्नल हमारी एलवीडीएस से आएगी, उसके बाद टिकोन आईसी को बीसीसी सप्लाई चाहिए। क्या होगा, बीसीसी सप्लाई चाहिए 3.3 वोल्ट। हो सकता है अगर हमारी 3.3 वोल्ट की पैनल है तो टिकोन आईसी को डायरेक्ट दे दिया जाएगा। अगर 5 वोल्ट की पैनल है तो क्या किया जाएगा, रेगुलेटर लगाकर 3.3 वोल्ट टिकोन आईसी को दे दिया जाएगा। अगर हमारी 12 वोल्ट की पैनल है तो डीसी टू डीसी आईसी के इंटरनल बक कन्वर्टर द्वारा 3.3 वोल्ट टिकोन आईसी को दे दिया जाएगा। वही 3.3 वोल्ट हमारी बीडीडी सप्लाई होती है, और बीडीडी सप्लाई से ही हमारी बीकोर वोल्टेज भी बनाया जाएगा जो टिकोन आईसी को दिया जाएगा। अगर हमारी बीकोर वोल्टेज जो है, पैनल के पीसीबी पर अगर आपको टिकोन का क्या होगा, टिकोन आईसी की जो बीकोर वोल्टेज का रेगुलेटर है अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो वो हमारी डीसी टू डीसी आईसी से डायरेक्ट बीकोर वोल्टेज टिकोन आईसी को जाएगी। ये बात याद रखिए। यानी जो बीकोर वोल्टेज होती है, अगर हमारी उसका बीकोर वोल्टेज का अगर रेगुलेटर नहीं लगा है, जो बीकोर वोल्टेज होती है हमारी 1.1 वोल्ट होती है, 1.2 वोल्ट होती है, 1.3 वोल्ट होती है। यानी जो सर्किट में जिस हिसाब से डिजाइन किया गया होगा, जिस हिसाब से थ्योरी सर्किट में डिजाइन किया गया होगा, जिस हिसाब से आईसी को चलना होगा बीकोर वोल्टेज में, उस हिसाब से बीकोर वोल्टेज यहाँ थ्योरी के हिसाब से यहाँ दिया गया होगा। वो बीकोर वोल्टेज मिल जाएगी। अगर रेगुलेटर नहीं लगा है तो डीसी टू डीसी आईसी से डायरेक्ट मिल जाएगी। बीडीडी सप्लाई से ही से रीसेट वोल्टेज मिल जाएगी। उसके बाद रैम मिल जाएगी। यानी जो पैनल होगी, पैनल की स्पीड के हिसाब से क्या होगा, जो पैनल होगी पैनल के स्पीड के हिसाब से ही हमारी, इस हिसाब से पैनल की स्पीड चाहिए, जिस हिसाब से उस हिसाब से इसकी रैम होगी। अगर हमारी DDR1 रैम है तो क्या होगा, 2.5 वोल्ट होगा। अगर DDR2 रैम है तो 1.8 वोल्ट होगा। अगर DDR3 रैम है तो 1.5 वोल्ट होगा। अगर DDR4 रैम है तो 1.2 वोल्ट होगा। यानी पैनल की जिस हिसाब से स्पीड चाहिए, यानी इप्रोम आईसी में हमारी पूरी पैनल की सॉफ्टवेयर होती है। पैनल की सॉफ्टवेयर है, पैनल की सॉफ्टवेयर पर ही निर्धारित करेगा, क्योंकि पिक्सल और रिजोल्यूशन के हिसाब से इप्रोम आईसी में सॉफ्टवेयर होती है। यानी सॉफ्टवेयर के हिसाब से ही हमारी क्या होगा, जो टिकोन आईसी में बीकोर वोल्टेज होगी और रैम वोल्टेज होगी। ये बात याद रखिए। यानी जो रैम वोल्टेज हमारी होगी और जो बीकोर वोल्टेज होगी, ये हमारी इप्रोम आईसी के सॉफ्टवेयर पर निर्धारित करेगी। इप्रोम में हमारी पूरी पैनल की सॉफ्टवेयर होती है, जो हमारी रिजोल्यूशन के हिसाब से, पिक्सल के हिसाब से सॉफ्टवेयर होती है। उस हिसाब से हमारी बीकोर वोल्टेज और रैम यहाँ निर्धारित किया गया होगा। ये सब ओके होने के बाद ये बात याद रखिए, ये सब अगर हमारी ओके है और जो हमारी आरएक्स सिग्नल क्या होगा, आरएक्स सिग्नल हमारी जो इनपुट करता है, जो आरएक्स सिग्नल हमारी होती है कौन कौन सी होती है, -0 + 0, -1 + 1, -2 + 2, CLK + CLK, -3 + 3। यानी जो हमारी आरएक्स सिग्नल इसके टिकोन आईसी के इनपुट करता है, फिर वही आरएक्स सिग्नल हमारी टिकोन आईसी से आउटपुट होता है। ये बात याद रखिए। यानी अगर ये आपको फॉल्ट पता लगाना है तो ये सब बेसिक वोल्टेज और बेसिक इसका सिग्नल जानना होगा। देखिए जो आरएक्स सिग्नल इसके अंदर इन करता है, तो जब इन करता है तो वो एनालॉग सिग्नल होती है, और अगर आपको जो उसकी वेवफॉर्म जो होगी बड़ी होगी, और वही आरएक्स सिग्नल जब टिकोन आईसी से आउटपुट होता है तो उसकी वेवफॉर्म छोटी हो जाती है और वह डिजिटल हो जाती है। यानी इसके जब इनपुट करती है आरएक्स सिग्नल तो एनालॉग सिग्नल होती है, जब टिकोन आईसी से बाहर निकलती है तो डिजिटल सिग्नल में बन जाती है, जो हमारी उसकी वेवफॉर्म छोटी हो जाती है। ये बात याद रखिए। इसी पर हम
पता कर सकते हैं कि हमारी ये फॉल्ट है कि नहीं। अगर ये सब हमारी ओके है, ये बात याद रखिए, ये सब वोल्टेज ओके है, टिकोन आईसी की रैम भी कोर रीसेट वोल्टेज ओके है, उसके बाद आरएक्स सिग्नल हमारे यहाँ इनपुट हो रही है। ये चेक करना होगा कि जो आरएक्स सिग्नल हमारी इनपुट कर रही है वह आउटपुट में दे रही है कि नहीं, ये बात याद रखिए। अगर आपको ये पता लगाना है कि जो आरएक्स सिग्नल हमारी इनपुट कर रही है अगर आउटपुट कर रही है नहीं, अगर आपके पास डीएसओ नहीं है तो आप इसे आराम से चेक कर सकते हैं। देखिए वीडियो देखते रहिए, अगर इसे आराम से चेक कर सकते हैं कि हमारी इसकी जो क्या होगा आउटपुट में निकल रही है कि नहीं आरएक्स सिग्नल। देखिए जो आरएक्स सिग्नल हमारे इनपुट में जाती है, पहली दफा याद रखिए, आप मल्टीमीटर को टीवी को बंद कर दीजिए और मल्टीमीटर को बजर रेंज में रख लीजिए। मल्टीमीटर को बजर रेंज में रखने के बाद क्या करेंगे, आप कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। देखिए जो हमारी आरएक्स सिग्नल इनपुट होती है, क्या होता है जो हमारी टिकोन आईसी में आरएक्स सिग्नल इनपुट होती है, क्या करेंगे, जो उसकी ओम होगी, ये बात याद रखिए, मैं बार बार बताना चाहता हूं कि मिनिमम, देखिए मैं ओम नहीं बताना चाहता हूं, मिनिमम सर्किट में जो हमारी ओम होगी, ये बात याद रखिए। ट्रेस करने का सबसे आसान तरीका है, जो ओम एक पे होगी सभी पर हमारी होगी, सभी पे होगी। जो ओम हमारी दिखाई दे रहा है ओम मोड में चेक कर सकते हैं, बजर रेंज में चेक कर सकते हैं। कैसे भी चेक करेंगे, जो इनपुट पे हमारी ओम होगी उसकी आउटपुट जो ओम होगी हमारी आधी होगी, ये बात याद रखिए। यानी जो टिकोन आईसी से इनपुट में जो ओम है, टिकोन आईसी के आउटपुट में हमारी आधी ओम होनी चाहिए। यानी जो इनपुट में हमारी ओम है, अगर मान लीजिए यहाँ 10 ओम बता रहा है, ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, मान लीजिए यहाँ 10 ओम है इनपुट में, तो कोल्ड टेस्टिंग में ही इसके आउटपुट पर 5 ओम होना चाहिए। तो इससे ये स्पष्ट हो जाएगा कि टिकोन आईसी हमारी सही है। अगर हमारी जो टिकोन आईसी में इनपुट जो सिग्नल है ओम है, मान लीजिए यहाँ 10 है ओम और यहाँ पर आउटपुट में हमारी 10 ही दिखा रहा है, यानी इनपुट में हमारी अगर 10 है आउटपुट में भी 10 है तो हमारी आईसी खराब होगी। अगर हमारी इनपुट में 10 है और आउटपुट में हमारी 0 है तभी भी ये आईसी हमारी खराब होगी, ये बात याद रखिए। अगर हमारी मान लीजिए इनपुट में यहाँ 10 है और यहाँ 4 आ रहा है तभी भी ये आईसी खराब होगी, ये बात याद रखिए। यानी जो आईसी होगी, आईसी में जो इनपुट ओम होगी कोल्ड टेस्टिंग में, उसकी सेम आधा आउटपुट में ओम होना चाहिए। इससे यह पता लगा लेंगे कि आप टिकोन आईसी सही है कि खराब है। जो हमारी चेक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जब हम चेक करेंगे इनपुट में, तो जो हमारी क्या होगा, जब इनपुट में हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो सेम होगी, ये बात हमेशा याद रखिए। ध्यान से देखिए तभी आप समझ पाएंगे। जब यहाँ इनपुट में क्या करेंगे, हम इनपुट में जब ओम चेक करेंगे कोल्ड टेस्टिंग में, यानी कोल्ड टेस्टिंग में अगर आपके पास डीएसओ नहीं है तो यह पता लगा सकते हैं कि टिकोन आईसी खराब है कि सही है। कोल्ड टेस्टिंग में टीवी को बंद करेंगे और जो हमारी ओम चेक करेंगे, ओम के रेंज में चेक कर सकते हैं या डायोड के रेंज में चेक कर सकते हैं। जो चेक कर रहे हैं, जो यहाँ ओम दिखाई दे रहा है, मान लीजिए यहाँ पर 10 ओम दिखाई दे रहा है तो आउटपुट में 5 ओम दिखाना चाहिए। अगर दिखाता है तो आईसी सही है। अगर हमारे यहाँ 10 ओम दिखा रहा है, अगर आउटपुट में हमारी 10 दिखा रहा है तो यह आईसी खराब होगी। अगर इनपुट में 10 दिखा रहा है, अगर यहाँ 0 दिखा रहा है तभी भी आईसी खराब है। अगर यहाँ 10 दिखा रहा है, अगर यहाँ 4 दिखा रहा है तभी भी आईसी खराब है। अगर यहाँ 10 दिखा रहा है, अगर यहाँ 3 दिखाई दे रहा है तो आईसी खराब है। यानी जो इनपुट में हमारी होगी ओम, वही आउटपुट में हमारी ओम अगर आधा आता है तो ये टिकोन आईसी सही है। ये बात हमेशा याद रखिए, पता लगा सकते हैं, तरीके से पता लगा सकते हैं। अगर ये सब ओके है, हमारी टिकोन आईसी क्या है, ये जो टिकोन आईसी है हमारी टिकोन आईसी सही है, और टिकोन आईसी सही है तो हमारी इस तरीके की फॉल्ट उत्पन्न हो सकती है। जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इस तरीके की फॉल्ट उत्पन्न हो सकती है, ये बात याद रखिए। यानी क्या होगा, जब आप ओम चेक करेंगे क्या होगा, जो यहाँ ओम चेक कर रहे थे, हो सकता है जो अगर यहाँ 10 है, क्या है, अगर यहाँ 10 ओम है तो हो सकता है 5 ओम में कुछ पॉइंट में क्या होगा, 5 ओम में आपको पॉइंट में कुछ घट या बढ़ सकता है। उस कंडीशन में ये फॉल्ट आएगा, ये बात याद रखिए। यानी जो यहाँ हमारी ओम दिखाई दे रहा है, यानी कोल्ड टेस्टिंग जब करेंगे जो हमारी ओम यहाँ दिखाई देगी इनपुट में, यानी मान लीजिए यहाँ 10 था तो यहाँ 5 होना चाहिए। 5 में अगर पॉइंट में कम बेसी है, क्या होगा, पॉइंट में अगर कम बेसी है तो आपको इस तरीके की फॉल्ट देखने को मिल सकती है, ये बात याद रखिए। ये वीडियो देखते रहिए, इसके पूरी कंफ्यूजन हटा देंगे। ये वीडियो देखते रहिए, मिस मत करिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर स्किप करेंगे तो ये टिकोन आईसी आप फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर पाएंगे। ये वीडियो आराम से देखिए, अगर ये आराम से अगर ये वीडियो देख लेंगे तो टिकोन आईसी चाहे डीएसओ हो या न हो, आप आराम से पता लगा लेंगे टिकोन आईसी से फॉल्ट क्या दिख सकता है इमेज पे। ये बात हमेशा याद रखिए। देखिए मैं बताने चल रहा हूं, देखिए अगर हमारी, देखिए जो फर्स्ट था क्या था, आधी ब्लैक स्टार लाइट फोकस, यानी जो ये हमारी पहला है, देखिए जो मैं
ये जो बनाया हूं, जो ये बनाया हूं, जो लिखा हूं, वही हमारी ये चित्र की फाल्ट है, याद रखिए। यानी जो ये पहला है तो ये पहला है, ये दूसरा है तो दूसरा है, ये तीसरा है तीसरा है, ये चौथा है चौथा है, ये पांचवा है तो ये पांचवा है, ये छठवां है तो छठवां, ये सातवां है सातवां है, ये आठवां तो आठवां है, ये नौवां है तो नौवां है। यानी जो यहाँ लिखा है वही फाल्ट का इमेज यहाँ पर है। अब देखिए यही आपको समझाने जा रहा हूं, ये वीडियो ध्यान से देखिए, मिस मत करिएगा। अगर ये देख लेंगे तो आप आराम से पकड़ सकते हैं। देखिए जो हमारी आएगी क्या होगा, आधी ब्लैक स्टार लाइट फोकस, यानी जो हमको स्क्रीन पर पिक्चर दिखेगी, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे कोई भी टीवी है, अगर हमारी पिक्चर दिख रही है आधी ब्लैक स्टार लाइट फोकस दिख रही है, तो जो हमारी पिक्चर में फाल्ट होगी क्या होगा, देखिए जो स्क्रीन पर दिखेगी आधी ब्लैक दिखेगी, यानी हमारी नो डिस्प्ले दिखेगी। याद रखिए, नो डिस्प्ले दिखेगी, बैकलाइट ओके होगी, स्टार टाइप फाल्ट दिखेगी। ये बात हमेशा याद रख लीजिए। अगर टिकोन आईसी में हमारी फाल्ट आती है, टिकोन आईसी में फाल्ट आती है रिसोल्ड और नमी, क्या होगा, अगर टिकोन आईसी में फाल्ट आती है रिसोल्ड और नमी, और ये जो होगी, मान लीजिए यहाँ पर 10 ओम था तो यहाँ 5 ओम आ रहा है, पॉइंट में कम बेसी है, तो उस कंडीशन में ये हमारी जो आईसी होगी रिसोल्ड होगी, नमी होगी। ये बात हमेशा याद रखिए, ये रिसोल्ड है, अगर नमी है तो हमारी ज्यादातर देखा गया है इस प्रकार की फाल्ट उत्पन्न होती है। आपको स्टार टाइप फाल्ट दिखेगा, क्या होगा, स्टार टाइप फाल्ट दिखेगा। ये बात हमेशा याद रखिए। यानी अगर टिकोन आईसी की सभी फंक्शन वोल्टेज ओके है और पॉइंट में वोल्टेज क्या ओम कम बता रहा है, तो इस प्रकार की फाल्ट उत्पन्न हो सकती है, जो नमी की वजह से हो सकता है, और क्या हो सकता है, रिसोल्ड होने की वजह हो सकता है। देखिए पहली जो फाल्ट है हमारी क्या है, आधी ब्लैक स्टार लाइट फोकस, यानी आधी जो पिक्चर दिखेगी हमारी ब्लैक टाइप दिखेगी, और जो स्टार होगा क्या होगा, फोकस दिखेगा। यानी स्टार टाइप होगी, जो स्क्रीन पर दिखेगी क्या होगा, फोकस दिखेगी, यानी स्टार टाइप। आपको स्क्रीन पर जब आप देखेंगे तो लगेगा कि यहाँ स्टार बना है, यानी इस तरीके की स्टार बना होगा। अब देखिए जो दूसरा होगा हमारी आधी स्टार व्हाइट खड़ी लाइन, क्या होगा, आधी स्टार खड़ी लाइन व्हाइट, यानी देखिए जो हमारी इसमें दिखेगी स्टार दिखेगी, यानी आपके स्क्रीन पर जब देखेंगे आधा पिक्चर स्टार टाइप दिखेगा। ये बात याद रखिए, जो स्टार, स्टार मतलब तारा, जो आपको आकाश में तारा दिखाई देता है वही स्टार, यानी इस प्रकार की अगर स्टार आपको पर आधा दिखाई देता है और क्या है, वर्टिकली खड़ी लाइन दिखता है, तो हमारी टिकोन आईसी फाल्ट होगी, जो रिसोल्ड और नमी की वजह से हो सकती है। और देखिए तीसरा होगी हमारी आधी स्टार आधी ब्लैक पिक्चर। अगर हमारी तीसरा जो है क्या है, तीसरा जो हमारी है, अगर स्टार टाइप और आधी क्या है, ब्लैक टाइप, यानी स्टार टाइप फाल्ट दिखता है आपके स्क्रीन पर, और ब्लैक टाइप यानी बैकलाइट ओके होगी और हमारी ब्लैक टाइप पिक्चर दिखेगी, तो हमारी क्या है, टिकोन आईसी फाल्ट होगी, जो रिसोल्ड होगी, नमी की वजह से होगी। ये बात याद रखिए। और देखिए जो हमको क्या होगा, चौथा देखने को मिलेगा, क्या होगा, वर्टिकली खड़ी आधी स्टार लाइट, क्या होगा, वर्टिकली खड़ी आधी स्टार लाइट, मतलब वर्टिकली खड़ी जो होगी हमारे स्क्रीन पर आधा दिखेगी। ये चौथा यहाँ याद रखिए, यानी जो हमारी वर्टिकली होगी खड़ी आधी स्क्रीन दिखेगी, और उसमें भी हमारी क्या होगा, स्टार टाइप फाल्ट दिखेगा। ये याद रखिए, यानी स्टार टाइप फाल्ट आपकी स्क्रीन पर दिखता है, जो आकाश में तारा होता है उस तरीके की फोकस में चाहे स्टार टाइप दिखाता है, तो हमारी जो आईसी होगी, जो आपको पहले सभी बेसिक नॉलेज दिए हैं वो सब ओके होने के बाद हमारी रिसोल्ड और नमी की वजह से ये फाल्ट देखने को मिलेगी। ये बात याद रखिए। और देखिए पचवा होगी, बर्फ जैसी खड़ी लाइन पूरी स्क्रीन दिखेगी। देखिए जो हमारी पचवा होगी, बर्फ जैसी खड़ी लाइन पूरी स्क्रीन दिखेगी। देखिए जो ये पचवा हमारी है, यानी जो स्क्रीन पर आप देखते होंगे, कभी भी आप इमेज में जब देखते होंगे, कोई भी इमेज जब पानी यानी पानी टाइप होता है, जब स्क्रीन पानी टाइप बर्फ टाइप दिखता है, उसी टाइप आपको देखने को मिलेगी। ये याद रखिए, यानी जो बर्फ जैसी खड़ी लाइन पूरी स्क्रीन दिखेगी, यानी बर्फ जैसी। देखिए जो ये लाल कलर का मैं बनाया हूं, ये बर्फ का निशान है, यानी इस तरीके की लाइन भी दिखेगी, और लाइन में इस तरीके की आपको बर्फ जैसी निशान दिखाई देती है, तो ये हमारी रिसोल्ड और नमी की वजह से हो सकती है। ये बात हमेशा याद रखिए। और देखिए छेमा होगी हमारी फुल स्क्रीन स्टार जैसी ब्लैक लाइट दिखेगी। क्या होगा, जो छेमा फाल्ट होगी हमारी फुल स्क्रीन स्टार जैसी ब्लैक लाइट दिखेगी। ये बात याद रखिए, जो छेमा होगा फुल स्क्रीन स्टार जैसी ब्लैक लाइट दिखेगी, यानी जो ये छेमा होगा। देखिए जो स्टार दिखेगी, जो स्टार मैं बार बार बताना चाहता हूं, जो आकाश में हमारी तारा दिखती है स्टार, यानी उसी टाइप की स्टार दिखेगी। और इसमें क्या होगा, जो हमारी फोकस दिखेगी, देखिए ये जो फोकस दिखेगी ब्लैक टाइप में दिखेगी। ये बात याद रखिए, जो इसमें फोकस दिखेगी ब्लैक टाइप में फरचाही, यानी जो स्टार से निकलेगी ब्लैक टाइप में फरचाही निकलती है, तो हमारी रिसोल्ड और नमी की वजह से टिकोन में हो सकता है। सभी वोल्टेज और सभी सिग्नल ओके होने के बाद ये बात हमेशा याद रखिए। तो
तब ये फॉल्ट हो सकता है। इस तरीके की फॉल्ट किसी में भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम चेक करने के लिए रैम बिकोर सब ओके है तब हमारी इसमें फॉल्ट है, ये बात याद रखिए। देखिए उसके बाद जो हमारी फॉल्ट देखने को मिलेगी क्या होगा, फुल स्क्रीन स्टार लो कॉन्ट्रास्ट। क्या होगा, क्या होगा, फुल स्क्रीन स्टार लो कॉन्ट्रास्ट, यानी पूरी स्क्रीन जो डिस्प्ले पर आपको दिखेगी पूरी स्क्रीन क्या होगा, लो कॉन्ट्रास्ट दिखेगा। देखिए ये जो 7वां मैं बनाया हूं इमेज क्या है, 7वां जो है हमारी फुल स्क्रीन स्टार लो कॉन्ट्रास्ट। इसका मतलब है ये जो स्टार टाइप दिखेगा लो कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या है, जो आपकी पिक्चर दिखेगी क्या होगा, जो पिक्चर दिखेगी उसमें लो कॉन्ट्रास्ट होगा, पिक्चर क्या होगा, धुंधलापन दिखेगा। ये बात याद रखिए। लो कंट्रास्ट का मतलब आपका पिक्चर में जो लो कंट्रास्ट होगी पिक्चर में धुंधलापन टाइप दिखेगा। लो कंट्रास्ट का मतलब ये है। लो कंट्रास्ट का मतलब जो आपकी पिक्चर में इमेज दिखेगी उसमें कंट्रास्ट वीक होगा, ये याद रखिए। और देखिए जो 8वां देखने को मिलेगी फुल स्क्रीन क्या होगा, स्टार हाई कंट्रास्ट, यानी फुल स्क्रीन जो 8वां हमारी होगी फुल स्क्रीन स्टार हाई। इसमें देखिए जो हमारी होगी स्टार होगी, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें कंट्रास्ट लो था, इसमें जो कंट्रास्ट था हाई होगा, यानी हाई का मतलब है इसमें कंट्रास्ट ज्यादा होगा। 7वां हमारी लो होगा और 8वां में जो होगा कंट्रास्ट ज्यादा होगा। कंट्रास्ट ज्यादा का मतलब जो उसमें चेहरा होगा पूरा चित्र होगा, कंट्रास्ट ज्यादा होने की वजह से पिक्चर में देखने में बेकार लगेगा, यानी कंट्रास्ट फॉल्ट होगा जो 8वां होगा। अब देखिए 9वां फॉल्ट होगी क्या होगा, टिकोन आईसी के इनपुट में क्या होगा, जो टिकोन आईसी के जो देखिए टिकोन आईसी के इनपुट में जो ओम होगी टिकोन आईसी के आउटपुट में आधी होगी। देखिए ये जो हमारी 9वां है क्या है, टिकोन आईसी के जो इनपुट में, यानी जो टिकोन आईसी के इनपुट में हमारी फुल ओम है। फुल ओम का मतलब आपको मैं यहाँ पूरा बताया हूँ। फुल ओम का मतलब मान लीजिए यहाँ 10 ओम है तो हमारी टिकोन के आउटपुट में आधी ओम होना चाहिए। यहाँ पर हमारी क्या है 10 ओम है, यहाँ जो हमारी है 10 ओम है अगर, तो हमारी क्या होगा यहाँ पर 5 ओम होना चाहिए। ये आपको उदाहरण में बता रहे हैं समझाने के लिए। 5 ओम 10 ओम नहीं होगा, लेकिन आपको आधा और फुल बताने के लिए बता रहे हैं। ओम कुछ भी हो सकता है, ये बात हमेशा याद रखिए। यानी जो ओम यहाँ होगी इनपुट में अगर 10 ओम है तो हमारी आउटपुट में 5 ओम होना चाहिए। अगर इस तरीके की होता है तो हमारी ये आईसी सही होगी। कोल्ड टेस्टिंग में ये याद रखिए, कोल्ड टेस्टिंग में बजर रेंज में या ओम रेंज में जब चेक करेंगे तो हमें जो यहाँ मिलेगी, जो ओम इनपुट पे मिलेगी उसकी आधी आउटपुट में मिलना चाहिए। ये बात बार बार याद रखिए। इस प्रकार से होगा, अगर यहाँ 10 ओम है तो यहाँ 5 ओम होना चाहिए, तो हमारी क्या है आईसी सही है। अगर यहाँ 10 ओम है आउटपुट में भी 10 दिखा रहा है तो ये आईसी खराब है। अगर यहाँ 10 ओम यहाँ दिखाई दे रहा है, अगर हमारे यहाँ 4 ओम दिखाई दे रहा है, चाहे 3 चाहे 2 1 तो आईसी खराब है। यानी जो इसकी इनपुट में ओम होगी हाफ एकदम आउटपुट में ओम होती है तो ये आईसी सही है। ये बात याद रखिए। इस तरीके की फॉल्ट हमारी आती है टिकोन आईसी में। क्या होगा, सभी वोल्टेज मैं पहले ही बता चुका हूं, सभी वोल्टेज सभी बिकोर सभी वोल्टेज ओके होने के बाद हमारी फॉल्ट आती है। क्या होगा, आधी ब्लैक स्टार लाइट फोकस, आधी स्टार व्हाइट खड़ी लाइट, तीसरी जो होगी आधी स्टार आधी ब्लैक, चौथी जो होगी वर्टिकली खड़ी आधी स्टार लाइट, जो पांचवी होगी बर्फ जैसी खड़ी लाइन पूरी स्क्रीन, छठवीं जो होगी फुल स्क्रीन स्टार जैसी ब्लैक लाइट, सातवां जो होगा फुल स्क्रीन स्टार लो कंट्रास्ट, जो 8वां होगा फुल स्क्रीन स्टार हाई कंट्रास्ट, जो 9वां होगा टिकोन आईसी के इनपुट में जो ओम होगी हमारे टिकोन आईसी के आउटपुट में ओम आधी होगी। ये बात याद रखिए। यानी जो ये फॉल्ट हमारी है और सर्किट में सभी वोल्टेज ओके है, हमारी क्या होगा आउटपुट में भी है, कम बेसी भी बता रहा है, कुछ पॉइंट बता रहा है, तो ये जो आईसी होगी रिसोल्ड होगी नमी की वजह से। इस आईसी को क्या करेंगे, आईसी को सबसे आसान तरीका है हम रिसोल्ड है इसे डिसोल्ड करेंगे। डिसोल्ड करने से बेहतर है आईसी को निकाल कर, यानी आईसी को निकाल कर लिक्विड पेस्ट का यूज करेंगे। यानी बात याद रखिए, जो होगा हम लिक्विड पेस्ट का यूज करेंगे। मैं लिक्विड पेस्ट का यूज करने का मतलब है कि देखिए नॉर्मल पेस्ट से करेंगे तो फिर बाद में प्रॉब्लम आ जाएगी। इसे लिक्विड पेस्ट से निकालेंगे और लिक्विड पेस्ट से ही लगाएंगे। यानी टिकोन आईसी को रिसोल्ड करने से बेहतर है, अगर हमारी नमी भी उसके अंदर है, नमी की वजह से भी होता है, रिसोल्ड की वजह से भी होता है। आईसी को क्या करेंगे, आईसी को आराम से निकालेंगे, आराम से उसे फिर सफाई करेंगे थिनर या पेट्रोल से। सफाई करने के बाद जो आईसी की पिन होगी कायदे से साफ करेंगे और उसके बाद आईसी को लगाएंगे। हमारी जो प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस तरीके की प्रॉब्लम अगर दिखती है तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये बात याद रखिए। जो प्रॉब्लम होगी हमारी क्या होगा, स्क्रीन पर क्या दिखेगी, आधी ब्लैक। क्या होगा, जो स्क्रीन पर हमारी दिखेगी आधी ब्लैक स्टार टाइप फॉल्ट होगा। जो दूसरा हमारी होगी क्या होगा, स्टार टाइप आधी स्टार व्हाइट खड़ी लाइन होगी। ये बात याद रखिए।
और जो क्या होगा ये होगी। और जो तीसरा होगी आधी स्टार आधी ब्लैक दिख सकती है। जो चौथा होगी वर्टिकल खड़ी आधी स्टार लाइट दिख सकती है। पांचवा होगा बर्फ जैसी खड़ी लाइन पूरी स्क्रीन दिख सकती है। और जो छठवां होगा फुल स्क्रीन स्टार जैसी ब्लैक लाइट दिख सकती है। और जो सातवां होगी फुल स्क्रीन स्टार लो कंट्रास्ट दिख सकती है। आठवां होगी फुल स्क्रीन स्टार हाई कंट्रास्ट दिख सकती है। जो नौवां होगी टिकोन आईसी में जो इनपुट ओम है आउटपुट में आधी होनी चाहिए। इस कंडीशन की अगर फॉल्ट आएगी तो आंख मूंद कर हम आईसी निकालेंगे लिक्विड पेट से, फिर कायदे से लगा देंगे। इस प्रकार की हमारी फॉल्ट जो होगी सही हो जाएगी। और मैं इसी में बताना चाहता हूँ, इससे पहले मेरा वीडियो हर चीज पे बन चुका है, चाहे पैनल पे हो, चाहे पावर सप्लाई पे हो, चाहे पेन ड्राइव सॉफ्टवेयर कैसे करते हैं, राइट टीवी में सॉफ्टवेयर कैसे डालते हैं, नॉर्मल टीवी में सॉफ्टवेयर कैसे डालते हैं, और इसकी पूरी डिटेल वीडियो बन चुकी है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, या वीडियो देखने के बाद एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा। यानी पूरी वीडियो पैनल की जो टिकोन आईसी है, कुछ भी चेक करना है डीसी टू डीसी ऐसी पूरी वीडियो बन चुकी है। या वीडियो देखने के बाद एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा। फॉल्ट है, आपको फॉल्ट तभी देखने को मिलेगी जब हमारी सभी टिकोन आईसी में वोल्टेज ओके है, रैम सब वोल्टेज ओके है, और हमारी रिसोर्ट और नमी की वजह से आपको ये तरीके की फॉल्ट देखने को मिल सकती है। इस प्रकार से फॉल्ट देखने को मिलेगी।